नमस्कार साथियों, राजस्थान प्रदेश में होने जा रहा पशु परिचर का पेपर 1 दिसंबर बड़ी नज़दीक है। 1 दिसंबर से पेपर शुरू हो रहा है। तो पशु परिचर में लाखों कैंडिडेट्स एग्जाम्स देने वाला है। साथियों, एक बहुत बड़ी आप लोगों को जानकारी ले लेनी चाहिए अगर आप भी पशु परिचर की एग्जाम्स में बैठने वाले हो तो। क्योंकि साथियों, ये जानकारी इसलिए लेना है, बहुत सारे यूट्यूबर्स एक तरीके से इस पशु परिचर का जो नेगेटिव मार्किंग है इसको लेकर के विद्यार्थियों को गलत जानकारी दे रहे हैं। तो साथियों, नेगेटिव मार्किंग में आपको अच्छे से समझना चाहिए क्या मामला है। वोट पर ध्यान देना। सभी बच्चे लाइक का बटन दबा देना। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो आपान और राजस्थान को सब्सक्राइब तो कर ही लेना। साथियों, पशु परिचर एनिमल अटेंडेंट्स भर्ती 2023-24 की बातें कर रहा हूं। इसमें साथियों नेगेटिव मार्किंग की आज हम बात रख रहे हैं। पशु परिचर में जो नेगेटिव मार्किंग रहेगी वो दो प्रकार की रहेगी। दो प्रकार की नेगेटिव मार्किंग रहेगी, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट्स को मैं समझता हूं, हजारों नहीं लाखों बच्चों को इस चीज का पता नहीं है। पहली नेगेटिव मार्किंग, गलत उत्तर दे दिया तब तो 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगी, यानी कि 0.25 गलत उत्तर देने पर। एंड साथियों, दूसरी जो नेगेटिव मार्किंग है वो ये है, थोड़ा समझना अच्छे से भाई। आपका जो पेपर आएगा उसमें जो OMR सीट रहेगी उसमें जैसे कि पेपर का ये क्वेश्चन फर्स्ट है, प्रश्न फर्स्ट है, तो प्रश्न संख्या 1 की हम बात करें। मान लिया जाए इस प्रश्न का आंसर आपसे आ रहा है और इस प्रश्न का आंसर है मान लिया जाए C, तो आपको C भरना है। ठीक है, भर दिया C। आ गए दूसरे प्रश्न पर। दूसरे प्रश्न का आंसर मुझसे नहीं आ रहा, तो उस स्थिति में आपको क्या करना है। उस कंडीशन में आपके समझ में नहीं आ रहा कि इस दूसरे प्रश्न में सेकंड वाले क्वेश्चंस में A भरूं, B भरूं, C भरूं या D भरूं, ये मेरी बिल्कुल समझ से बाहर हो रहा है। उसमें क्या करोगे आप? छोड़ोगे भाई। गलत भरोगे तो फिर नेगेटिव मार्किंग में फंस जाओगे जो 1/4 है। लेकिन उस स्थिति में प्रश्न को छोड़कर आप ऐसे नहीं छोड़ना। बहुत बड़ा बदलाव कर दिया है। आपकी OMR शीट में 5 ऑप्शंस आएंगे, तो सेकंड प्रश्न का आंसर नहीं आ रहा, उस कंडीशन में दोस्तों जो लास्ट का E ऑप्शन है उस गोले को आपको भरना पड़ेगा। समझ रहे हो? भरना ही पड़ेगा, कंपलसरी है। अगर आप इस प्रकार से 10 प्रश्न आपसे नहीं आ रहे और 10 प्रश्नों में आपने कोई भी आंसर नहीं चुना, उसके बावजूद भी आपने ये ई ऑप्शंस 5वां गोला भी नहीं भरा 10 प्रश्नों में, तो आपको सीधा एग्जाम से बाहर कर दिया जाएगा। इस चीज का बेहद ही ध्यान रखना। समझ गए? 5 में से एक भी ऑप्शंस में से एक भी गोला नहीं भरा, तब आपकी नेगेटिव मार्किंग जो रहेगी साथियों वो 1/3 रहेगी, 0.33 की। दो प्रकार की नेगेटिव मार्किंग हो गई। इसलिए गोले से तो आपको बिल्कुल ही सावधानी पूर्वक दिमाग लगाना है। और गोले के लिए दोस्तों एक्स्ट्रा आपको 10 मिनट का समय मिलेगा। घबराने की बात नहीं है। कोई भी एग्जामिनर आपका OMR सीट छीनता है, उसके बाद OMR सीट उसको नहीं देना, क्योंकि एग्जाम्स कंप्लीट होने के ठीक 10 मिनट आपको समय दिया जाता है गोला भरने के लिए। आप देख लेना कौन सा प्रश्न मेरे से नहीं आया, कौन सा प्रश्न मैंने छोड़ा है, तो मैंने जो प्रश्न छोड़ा है उसका 5वां गोला मुझे भरना है। उसके लिए समय आपके पास खूब है। साथियों, समझ गए? 0.33 का मतलब होता है 3 गलत प्रश्न अगर कर दिए तो एक सही प्रश्न आपका हटा दिया जाएगा। प्रश्न आएंगे 150 अंक, 150 एक प्रश्न 1 अंक का। टाइम आपको 3 घंटे का दिया जा रहा है साथियों। और थोड़ा समझा देता हूं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं छोटे छोटे नन्हे जिनको ये नेगेटिव मार्किंग समझ में अभी भी नहीं आई होगी। समझिए भैया जी, आप देने जा रहे हो पशु परिचर का पेपर, चाहे कोई भी पेपर दे लो। उस पेपर में आ रहे हैं 150 क्वेश्चंस। उन 150 क्वेश्चन में से आप 130 क्वेश्चन सही करके आ गए और 20 क्वेश्चंस को आपने छोड़ दिया, और छोड़ा है तो फिर आपने ई गोला भर दिया होगा। ठीक है। अब जब आंसर की आई थोड़े दिन बाद, तो आपने उसमें मिलान किया और आंसर की में देखा कि मैं 130 प्रश्न जो करके आया हूं उसमें से तो 102 प्रश्न ही सही हो रहे हैं।
28 प्रश्न तो गलत हो गए। होता है, सबके साथ होता है। तो फिर कैसे आपका अंक जोड़ेगा? तो 102 नंबर आपको मिले हैं। कितने नंबर मिले हैं? 102 नंबर, क्योंकि आपने 130 में से 102 प्रश्न सही किए, बाकी 28 आपने गलत किए। अब 28 जो गलत किए उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा, जिस खामियाजे का नाम है नेगेटिव मार्किंग, और नेगेटिव मार्किंग है 1/4, 0.25। 1/4 इंटू 28 अगर आप करो तो निकल कर आएगा 28/4, बराबर में आएगा दोस्तों 7। 102 प्रश्न में से आप 7 घटा लो तो आपके 95 प्रश्न या फिर 95 अंक ही राइट हुए हैं। यही तो है कंपटीशन साथियों, हर किसी की नौकरी लग जाती है ऐसे तो। भाई आपने 130 प्रश्न किए, 102 आपके राइट हो गए, लेकिन मिले कितने? 95, 7 कट गए। क्यों कटे 7? क्योंकि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग में फंस चुके। इसलिए नेगेटिव मार्किंग से बचना ही है साथियों आपको। ये नेगेटिव मार्किंग का बड़ा ही फंडा है, इससे अच्छे धाराशायी हो जाते हैं। इससे कोई नहीं जीत पाया है नेगेटिव मार्क। इसलिए हर प्रश्न को बारीकी से चेक करो, नहीं आ रहा है तो 5वां गोला भर दो, लेकिन उसको गलत नहीं करो मेरे साथियों। जितना गलत करोगे उतना ही नुकसान होगा, क्योंकि साफ सी बात है। यहां पर मैंने आपको बताया 1/4, 4 प्रश्न मान लिया जाए आपने गलत कर दिया, ये चारों ही प्रश्न आपने गलत कर दिए, और मान लिया जाए 5वां प्रश्न है वो आपने राइट किया, तो उसको राइट मत मान लेना, वो भी आपका गलत ही माना जाएगा, क्योंकि ये सब ले डूबे इसको। 4 क्वेश्चंस एक क्वेश्चंस को ले डूबेगा, आपकी वो मेहनत पूरी बर्बाद हो जाएगी, सही किया हुआ भी गलत हो जाएगा। मेरे ख्याल से समझ चुके होंगे। इस वीडियो को शेयर करो साथियों, ताकि उन कैंडिडेट्स के पास ये वीडियो पहुंच जाए। बहुत सारे ऐसे हैं जिनकी 18 वर्ष अभी कंप्लीट हुई है, पहली बार पशु परिचर का फॉर्म डाला है, 10वीं पास है और पहली बार वो पेपर देने जा रहा है, तो वो गलती करेगा, 100% गलती करेगा। अब वो इस वीडियो को देख लेगा कोई, तो शायद ही कोई गलती करेगा। ठीक है साथियों, जानकारी पसंद आई हो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।